हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं एक चीज़ पढ़ रहा था। सो देन आई थॉट टू डिस्कस दिस विद यू। इट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति कितनी महत्वपूर्ण थी हमारे देश की आज़ादी में। इसका एक बड़ा योगदान था। सो ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, इससे पहले कुछ एक्ट्स आए थे जो जिनकी शुरुआत हुई थी 1773 से। अगर मैं बात करूं, जो पहला एक्ट आया था इस कड़ी में, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद कुछ एक्ट्स आए थे जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, देन इंडियन काउंसिल चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट भी जो आपके आए थे वो सीरीज़ में आए थे। जैसे कि जो पहला आया था वो 1793 में आया था, इसके बाद 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो हर 20-20 साल में एक्ट आ रहे थे। मैं जैसे जो आज पढ़ रहा था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में पढ़ रहा था। इस एक्ट में बेसिकली था क्या कि ये जब एक्ट बना उस टाइम जिस कमेटी जो हेड कर रही थी, जिसने ये रिपोर्ट तैयार की थी, उसके जो हेड थे वो थे उस टाइम के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है। और इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इस एक्ट में बेसिकली था क्या कि जो गवर्नेंस था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिस कंपनी ने हमारे ऊपर रूल किया था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आ गई। ठीक है। इसके बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ ऑल द थ्री प्रेसिडेंसीज। कौन कौन सी थी हमारी वो तीन प्रेसिडेंसीज? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। और अगर हम पहले अपने गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे हमारे वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक चीज़ और की गई, वो थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में। कब? 1774 में। और जो हमारे पहले चीफ जस्टिस बने वो थे सर एलिजा एम्पी। ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस। और अगर हम इस एक्ट की बात करें कुछ चीज़, तो एक चीज़ ये भी थी कि गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डिनेंसेस विद द कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स कि जो भी रूल्स, रेगुलेशंस या जो भी ऑर्डिनेंसेस पास होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करता था गवर्नर जनरल? कंसेंट लेता था सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। ये एक एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इसके बाद हम कुछ अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद कुछ सीरीज़ में कुछ एक्ट्स और भी आए थे, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, फिर चार्टर एक्ट आया था 1793 में, फिर एक और एक्ट चार्टर एक्ट आया था 1813, फिर 1833, फिर 1853। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में। तो ये बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें चेंज हुई और इन एक्ट्स ने कैसे हमारे जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, ठीक है, उनको कैसे चेंज किया और इन सब चीज़ों ने हमें कैसे अफेक्ट किया। सो आई होप you like this video. So thank you very much for watching this video. Have a good day.